नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड है। गोमिया प्रखंड का साड़म गांव है और जैसा कि जानते हैं कि बिहार और झारखंड के पूर्व मंत्री रहे दिवंगत माधवलाल सिंह के आज श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री और पूरे राज्य के कई सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा पूरे झारखंड से आप कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं और यहाँ के स्थानीय जनता है, करीब 10,000 लोगों ने यहाँ पहुँचा और श्रद्धांजलि दी। तो सबसे पहले बता दें कि इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों के द्वारा ब्राह्मण भोज कराया गया और ब्राह्मण भोज में परिवार के सदस्यों ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों को खाना खिलाया। इसके बाद से इस कार्यक्रम में जितने भी आगंतुक पहुँचे थे उन्होंने भी आतिथ्य सत्कार किया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री और गोमिया के विधायक योगेंद्र प्रसाद यहाँ पहुँचे। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत जी यहाँ पहुँचे। इसके बाद बेरमो के विधायक है कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और कई पूर्व विधायक, जिसमें से बेरमो के पूर्व विधायक है योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल, गोमिया की विधायक जो पहली महिला विधायक हुई बबीता देवी, जिला परिषद के जो यहाँ अध्यक्ष हैं सुनीता देवी और जो उपाध्यक्ष है बबीता देवी। इसके अलावा भी कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। धनबाद के जो मेयर हैं संजीव सिंह जी, कई हस्तियां हैं और कई लोगों का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपने जन नायक जो नेता थे उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको नमन किया। सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में क्या कहा है, आइए हम उनको सुनाते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा। स्वर्गीय माधव बाबू के आज एकादश कार्यक्रम में और द्वादश दोनों संयुक्त रूप से है शायद। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं अपने पूर्व विधायिका हमारी धर्मपत्नी बबीता देवी के साथ और हमारे समर्थक, और यहाँ माधव बाबू के अनगिनत चाहने वाले, मानने वाले, उनके विचारों पर जो चलकर आज तक गोमिया के धरती पर समाज सेवा किया, सारे लोग देखें एक जनसैलाब उमड़ा। इससे साबित होता है कि जन जन के नेता आदरणीय माधव बाबू का जाने का गम पूरे गोमिया को है, इस आसपास क्षेत्र को है। पुनः एक बार हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। माधव बाबू गोमिया के राजनीतिक इतिहास में एक अध्याय का समाप्ति हम कह सकते हैं और माधव बाबू की राजनीतिक भी माधव क्योंकि आप सबको नहीं पता है, मेरी बचपन में है मड़ई टोला में। तो हम जब बचपन में थे, 8 साल 10 साल का उम्र थे, 12 साल का उम्र में थे, तो आया जाया करते थे। तो उस समय से परिवार और हमारा जो परिवारों में से रहा है। तो आने जाने भी चर्चा कर रहे थे लोगों से 28 का घटना, और यहाँ जब रामाधार बाबू को टिकट मिला और राइफल की गोलियां जब चलने लगी तो यहाँ के लोगों में एक आक्रोश निकला और वो आक्रोश बाबू के रूप में माधवलाल, वही 1985 में माधवलाल राजनीति में आना नहीं चाह रहे थे। राजनीति में आम जनता ने नोट बिछा करके उनको लाया। तो ये माधव बाबू का राजनीतिक इतिहास ही जो सरजमीन है वो आम आदमी से है। उसके पहले भी उनका कोई काम नहीं, लोगों से मिलना जुलना, यहाँ वहाँ बैठना, लोगों का कष्ट सुनना, लोगों का कष्ट निवारण करना, ये
थे बाजार टाण में, तो यही अड्डा था उनका। तो वो समय से हम लोग माधव बाबू के साथ में हम लोगों ने जीवन बिताया, देखा और उनकी सादगी देखी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसलिए हम कह सकते हैं कि गोमिया के और बोकारो के इतिहास में एक अध्याय का समाप्ति हुआ है। राजनीति में अब ऐसे लोगों को का आना शायद एक सपना होगा। उनका परिवार के जितने लोग हैं कि उस विरासत को आज ब्रह्मभोज में हम लोग शामिल हुए और माधव बाबू को श्रद्धांजलि देने का काम किया। हालांकि ये गागर में सागर भरने वाला काम होगा, वो एक युग पुरुष थे। उनके जैसे नेता आज के युग में आपको कहाँ मिलते हैं साहब, जो सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा के लिए लगे रहते थे। और मंत्री रहते हुए भी बहुत पहले ऐसे लोग थे जिन पर कोई दाग नहीं लगता। वो जनता के नायक थे साहब, जनता उनको खड़ा करती थी, पैसा नहीं हुआ करता था, उनको जनता इकट्ठा करके जिताया करती थी। तो माधव जी जैसे लोग जो हैं वो इस युग में अब मिलते नहीं, तो उनकी कमी जो है इस पूरे क्षेत्र को नहीं, पूरे राज्य को हमेशा खलेगी। आज हम लोग उनके माधव बाबू जो हम लोग के सभी के जन नेता थे और हम सबों के गार्जियन थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। आज उनके पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने का बल मिले। और आज सिर्फ उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। बेबाक बोलने के लिए और उनकी ईमानदारी, उनका जो न्याय करने का जो तरीका था, निश्चित रूप से आज ये धरती उसका प्यासा है। और एक उदाहरण के तौर पे माधव बाबू पूरे झारखंड और बिहार के नेता हैं। और आज के दिन में जो भी नेता हैं, झारखंड में हो या देश में हो, राज्य में हो, कोई भी हो, उनके बारे में जानना चाहिए कि ऐसे जगह से, कोलफील्ड के एरिया से विधायक रहे, इतने लंबे समय से राजनीति में रहे और उन पे एक भी दाग नहीं आया। और आज सिर्फ उनका देहांत नहीं हुआ है बल्कि एक न्याय का देहांत इस धरती से हुआ है। निश्चित रूप से हम उन क्षणों को याद करते हैं जब मैं विधायक था, वो मंत्री हुआ करते थे और एक सानिध्य है, बड़े भाई की तरह रहे हैं। और निश्चित रूप से उनकी सादगी कह लें और आप लोकप्रियता का आलम यह है कि जो आम लोगों से उनका मिलने का जो तरीका, आज ये भीड़, ये आकलन आप कर सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता क्या रही है। आज हम लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और एक रिक्तता तो रहती है, एक जो सामान्य जो होता है, जिनका व्यवहार कुशल जो रहते हैं, उनकी रिक्तता हमेशा रहती है और वो तो रहेगी है। लेकिन बावजूद उनकी शालीनता, उनकी सादगी हमारे लिए हमेशा एक ऊर्जा का काम करेगी। देखिए, माधवलाल सिंह जी बस एक व्यक्ति नहीं थे, एक समाज के लिए प्रेरणा थे। और निश्चित तौर पर हमारे तो अभिभावक थे। मेरे पिता उनको अभिभावक मानते थे। वो अलग बात था कि मेरे पिता उनसे बड़े थे, लेकिन वो मेरे पिता को अभिभावक मानते थे, मेरे पिता उनको अभिभावक मानते थे। तो ये हमारा जो पारिवारिक संबंध है, ये संबंध अपने जगह है, लेकिन एक प्रेरणा, एक सोच आज इस बेरमो की धरती से, कुलांचल की धरती से, अनुमंडल, बेरमो अनुमंडल की धरती से, झारखंड की धरती से मैं समझता हूँ हमारे बीच से चली गई। लेकिन निश्चित तौर पर जो उन्होंने कमाया है, वो ये कमाया है कि उनके जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो आपको माधवलाल सिंह जी के रूप ही दिखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे गुरु होते हैं तो चेला लोग भी वैसे ही बनते हैं। तो हम लोग ने ये पाया है, चाहे वो बेरमो की धरती हो, चाहे वो गोमिया की धरती हो, जो हमारे अभिभावक थे उन्होंने हमेशा अपने लोगों को भी वही सीख दी है जो अपने आप में उन्होंने ग्रहण की थी। और मैं समझता हूँ कि मैं हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने माधवलाल सिंह जी को अंतिम विदाई दी है। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए बहुत एक गहरा छाप छोड़कर ये पूरा जो 12वां का कार्यक्रम था, ये 12 दिन
बहुत गहरा छाप छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति आज उम्मीद करेगा कि हम लोग अपने अभिभावक के दिए गए वचनों को, उनके दिए गए संस्कारों को अपने अंदर जीवित रखें और जो भाईचारा का मिसाल, जो राजनीति मिसाल वो पैदा करके गए हैं, जो उन्होंने स्थापित किया, वो हमारे बीच में जीवित है। माधव बाबू जैसा दूसरा व्यक्ति होना संभव नहीं है। एक विशेष मिट्टी के बने हुए थे और उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य के लिए केवल वो एक समाचार ही बनकर रह जाएंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी जगह पर खड़ा हैं, लोग उनकी बात करेंगे मगर उनके जो सिद्धांत हैं उस पर चलना बड़ी कठिन है। फिर भी इतना ही मैं कह सकता हूं कि जब से मैं जानता हूं तब से राजनीति में रहते हुए जो मजबूत लोग थे उनके खिलाफ खड़ा होना और जो अत्यंत कमज़ोर लोग थे उनके हितों का ख्याल रखना ये उनकी विशेषता रही है। कोई दूसरा माधव लाल सिंह होना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनके बारे में हम लोगों ने जो सुना और एक का जब उनका कह सकते हैं जाने का समय, अंतिम समय, उस दरमियान उनसे मिले भी और कई बार उनसे उनके जीवन का अनुभव, राजनीतिक अनुभव उन्होंने साझा भी किया। जब लोकसभा का विशेषकर चुनाव था उस समय तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा मने मंत्र देने का कार्य किया, हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया। तो निसंदेह एक खाटी झारखंडी जिन्होंने कई दशकों तक झारखंड की राजनीति को, बोकारो गोमिया के जनमानस को अपनी सेवा देने का कार्य किया और उनका चले जाना निसंदेह एक रिक्ति उत्पन्न करती है, लेकिन प्रकृति का नियम है। आज बेशक उनके हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनके सुझाए गए विचार, उनका जीवन दर्शन हमेशा गोमिया, बोकारो, झारखंड की राजनीति में अमिट छाप छोड़कर और लोगों के जनमानस में, जनमानस के चेतना में हमेशा स्थापित रहेगी। आज उस दिन भी जब उनकी तबीयत खराब थी, हम लोग पल्स हॉस्पिटल में भेंट करने गए। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था नदी में, तो पूरे गोमिया विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों के आंखों में एक नमी थी। बस गोमिया विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड ही एक बहुत ही अच्छे नेता खो चुके हैं। देखिए, उनके साथ हम भी आज राजनीतिक में आए हैं, लेकिन उनके साथ कभी बैठने का या कुछ विचार लेने का मौका नहीं मिला। पर जो हमारे पार्टी में हमारे से बड़े उम्र में है या घर के जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो बताते हैं कि वो बहुत ही जनता के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कुछ भैया लोग तो बता रहे थे कि ऐसे नेता थे कि वो बॉडीगार्ड लोगों को अपने साथ नहीं रखते थे। तो आज भगवान से ये नम्र निवेदन होगा कि उन्हें अपने चरण में, अपनी शरणों में जगह दे। और माधवलाल जी के आज हम लोग 12वां के दिन उनके भोज में, उनके घर में, उनके पैतृक आवास में पहुंचे हुए और उनसे भी हाथ जोड़ के ये विनती होगा कि हम लोग जो उनके बच्चे हैं, हम लोग को भी यही वो आशीर्वाद दे कि उन्हीं की तरह, उन्हीं की मार्गदर्शन में हम लोग चले। और सभी को बहुत ही दुख पहुंचा है, लेकिन साथ यही है कि अगर मनुष्य के साथ साथ जितने भी जीव जंतु भी अगर धरती में हैं, तो अगर जन्म सबका हुआ है तो एक दिन इस परिवार को छोड़ के, अपने रिश्तेदार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। उम्र भी उनका हो चुका था। तो यही कहेंगे भगवान से कि उनके अपने चरणों में जगह दे और उनसे भी हम लोगों सभी को, पूरे झारखंड के बच्चों को आशीर्वाद दे और मार्गदर्शन दे।